वंदे पुरुषोत्तमम। जीवन में सत्य को जानना, सत्य राह को पकड़ना, सत्य का स्मरण करना, यही जीवन का मूल धर्म है। धर्म की बात अगर करें, धर्म एक कला है, धर्म एक पथ है। और कौन सी पथ है? धर्म अर्थात धारण करना पड़ता है। क्या धारण करे? वही सत्य, वही सत्य को ही धारण करना है। सत्य क्या है? जिस सत्य के अनुसरण से हम स्वयं भी बच सकते हैं और जगत के सबको बचा सकते हैं, यही एकमात्र वास्तविक धर्म का व्याख्यान है। धर्म कोई जाति नहीं है, धर्म कोई मजहब नहीं है। धर्म एक है। जैसे ईश्वर एक होते हैं, वैसे ही धर्म एक होते हैं, सत्य भी एक होते हैं। सत्य एक, धर्म एक, ईश्वर एक। ये अनेक नहीं होते हैं। अनेक विचार हो सकते हैं और उस विचार को मानने वाले एक संप्रदाय का निर्माण करता है, और भूलवश हम उस संप्रदाय को धर्म की आख्या दे देते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी भूल है इस आध्यात्मिक जगत में, और जिसके वजह से ये आपसी भेदभाव का मूल कारण भी यहीं से जन्म लिया है। अब इस सत्य को जानने के लिए, सत्य को समझने के लिए, धर्म की राह को अवलंबन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे अंदर वो भक्ति का जन्म देना पड़ेगा, क्योंकि बिना भक्ति से भगवान को नहीं जान सकते हैं। भगवान क्या है? वही भागवत तत्व। भागवत तत्व क्या है? वही जीवन का सत्य। जीवन का सत्य ही भागवत तत्व है। भागवत तत्व ही वही असली हमारी सत्ता है, एग्जिस्टेंस है। और उस एग्जिस्टेंस को ही हमें जानना और समझना पड़ेगा। और वो कैसे जाना जाता है, कैसे समझा जाता है, उसके लिए भक्ति मार्ग का अवलंबन करना पड़ेगा। 9 तरह का भक्ति बताया गया है। श्रवण, कीर्तन, स्मरणम, पदसेवम, अर्चना, बंधन, दास्य, साक्का, आत्मसमर्पणम। ये 9 तरह का जो भक्ति है, और इस भक्ति के माध्यम से ही भगवान को रिझाया जा सकता है। भगवान को बाध्य करते हैं उनको आने के लिए, और वो एकमात्र केवल भक्त की भक्ति के से ही वो रिझते हैं। नहीं तो दुनिया के कोई भी ऐश्वर्य से उनको रिझाया नहीं जा सकता है। हम धन संपदा, हम प्राकृतिक सौंदर्य या प्राकृतिक जो जितने भी ऐश्वर्य हैं, इस ऐश्वर्य को दिखा करके, उनको लोभ दे करके हम कभी उनको रिझा नहीं सकते हैं। उनको रिझाने के लिए एकमात्र चाहिए शुद्ध प्रेम, शुद्ध भक्ति चाहिए। और वो शुद्ध भक्ति के बिना वो पकड़ में नहीं आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रभु, जब हम शुद्ध भक्ति आते हैं और जब प्रेम में विलीन हो जाते हैं, और प्रेम जब हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, तब वो प्रभु हर जगह दिखाई देते हैं। तब हमारी भेदभाव खत्म हो जाती हैं, और वो भेद हमें अहंकार को जन्म देता है। भेद के माध्यम से ही हम छोटा या बड़ा हम कहते हैं, अच्छा या बुरा, यह हम उसी क्वालिटी के आधार पर ही हम उनको भेदभाव करके हम बताते हैं। कब बताते हैं? जब हमारी अंदर अहंकार रहती है, हमारी अंदर भेद बुद्धि रहती है, यानी कि हमें देखने की दृष्टि अभी तक हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हुआ। हमारे अंदर वो साम्य दृष्टि नहीं आया। साम्य दृष्टि का अर्थ है कि जिस वस्तु को हम देख रहे हैं, उस वस्तु के मूल में क्या है, उस वस्तु को किसने पकड़ के रखा है, उस अस्तित्व क्या है,
वही अस्तित्व है, वही आत्मा, जिसको हम आत्मा कहते हैं। तो इस आत्म शक्ति, हम अगर संपूर्ण जगत को आत्मा के रूप में देखें तो यहाँ पे कहते हैं अद्वैत। अद्वैत मतलब दो नहीं है, यहाँ एक है, और ये एक है, यही परम सत्य है, और ये परम सत्य है और एक है, और इसलिए ये सर्वत्र विद्यमान है। ये एक है, ये सर्वत्र विद्यमान है। संपूर्ण विश्व में पूरा विश्व आत्मा से ही व्यक्त है, सारी जगत में यही आत्मा से ही व्यक्त है। और इसको समझने के लिए क्या कहा, इसको कैसे समझे? यथा एव इक्षु रस से कल रिप्ता तिन व्यक्त एव शर्करा। जैसे कि गन्ना है, गन्ने से क्या निकलते हैं? रस निकलते हैं, और उस रस से जितने भी हजारों लाखों के तादाद में एक एक गन्ने से जो चीनी बनते हैं, वो सारे चीनी किससे बना? रस से बना है। वो सारे चीनी रस से बना हुआ है। आगे कहते हैं तथा विश्वमहि कल रिप्तम मया व्याप्तम निरंतरम। कहते हैं कि संपूर्ण विश्व जैसे व्याप्त हैं, ये सारा विश्व मुझ में ही व्याप्त हैं, ये सारा विश्व मुझ में ही व्याप्त हैं। किसमें? वही आत्मा में। तो इसका मतलब हर कण कण में से कहते हैं कि हमारा हर कण कण में प्रभु है। हर कण कण में प्रभु नहीं है, हर कण कण ही प्रभु है, क्योंकि प्रभु सर्वत्र विद्यमान है। यहां पर जैसे हम देख सकते हैं, दुकान में जाते हैं, मिठाई खाते हैं, हजारों वैरायटीज मिठाई के होते हैं, लेकिन उसके मूल में है मीठा। सब मीठा लगता है, सब में मीठा है, लेकिन वो वैरायटीज अलग अलग है, इसलिए उनको अलग अलग रूप दे दिया गया। हम देखते हैं नदी से अनेक विचित्रताएं हैं। नदी से पानी लाते हैं और पानी ला करके थाली में रखते हैं, लोटे में रखते हैं, बाल्टी में रखते हैं, सुराही में रखते हैं, कलश में रखते हैं। तो लोटे में रखा तो लोटे का पानी, गिलास में रखा तो गिलास का पानी, मग्गा में रखा तो मग्गा का पानी, सुराही में रखा तो सुराही का पानी। वो पानी जिसमें रख दिया, जिस पात्र में, उस पात्र के नाम से उसका नाम पड़ गया। तो यहाँ पे वस्तुतः ये क्या है? ये सब क्या है? वो पानी ही है। और हम ये देखे दुनिया में जितने भी, चाहे गंगा कहे, तलैया कहे, कुछ भी कहे, वो पानी, लेकिन सारे पानी में क्या है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही उसमें उपस्थित है। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ वो पानी है, लेकिन वो पानी के स्थान काल पात्र विशेष के हिसाब से वो पानी कभी तलैया का बन जाते हैं, कभी नदी का, किसी पोखर का, तालाब का, कभी वो नदी का, कभी सागर का पानी हो जाता है। तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से ये सारे पानी हैं, वो पात्र एवं स्थान काल पात्र विशेष से वो अलग अलग हो जाते हैं। जगत में हम देखते हैं, समस्त जगत में कुछ ना कुछ इस सृष्टि में दिखाई देता है, लेकिन इस सब के मूल में कौन है? वही आत्मा है, वही परम सत्य है। तो हम जब तक इस सभी के अंदर उस प्रभु की अस्तित्व की विद्यमानता को हम नहीं समझते हैं कि प्रभु सब में है और प्रभु हम में है, प्रभु इस जग में है, सर्वत्र ही प्रभु है, क्योंकि प्रभु omnipotent है। ऐसा विश्वास करके जब हम चलते हैं तो निश्चित रूप से हमें वो विश्व आत्मा का दर्शन होता है। और जब तक उस विश्व आत्मा का दर्शन नहीं होते हैं, तब तक आत्मबोध नहीं होता है, और जब तक आत्मबोध नहीं होता है, तब तक हम इस जग का उपभोग भी नहीं कर सकते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।